राधे राधे दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग? मुझे लगता है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपका स्टॉक मार्केट में काम भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों आज की तारीख है 3/4/2024 और आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ओके, तो आज मैंने कुछ ट्रेड्स ली थी, उसके पीछे का आपको मैं लॉजिक बताता हूँ और क्या मेरे नसीब है यार कितनी खराब हो आपको मैं भी बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, जैसे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पर मैंने एक पुट साइड में एंट्री बना ली यहाँ पर। ठीक है, आज अपनी एक्सपायरी थी। ठीक है, तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सपायरी के दिन में ही ये पुट साइड में एंट्री बना ली, क्योंकि मार्केट बढ़िया सा निगेटिव ट्रेंड में ओपन हुआ था। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी था और जो नीचे सपोर्ट था, मेरा आशा थी कि यहाँ तक आएगा, लेकिन इसने यहाँ तक ही आकर रिवर्सल दे दिया। तो मैंने बस यहाँ पर 56 पॉइंट यहाँ पर मेन चार्ट में कवर है, और लेकिन वहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो वहाँ पे बस अपने को 10-15 पॉइंट ही कैप्चर हुए थे। ठीक है, तो वो कोई ज़्यादा चीज़ नहीं थी बड़ी। ठीक है, तो पहली ट्रेड अपनी वैसे गई। अब दूसरे ट्रेड में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ कि मार्केट देखो यहाँ पर आया और यहाँ से नीचे नीचे प्राइस एक्शन बना रहा था ऊपर की तरफ, तो ये रेजिस्टेंस था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर अपनी एक एंट्री बनाई। कहाँ पे? यहाँ पे एंट्री बनाई। और ये जो है ना भाई, ये इतना सा फॉल कर गया। ठीक है, लेकिन 22 पॉइंट का फॉल किया, लेकिन जो अपना प्रीमियम का चार्ट है वहाँ पे आपको मैं बता नहीं सकता। देखो यहाँ पर मैंने एंट्री की थी और ये देखो ये ऊपर गया, यहाँ इसके नीचे का सपोर्ट था, तो यहाँ पर देखो इतने नीचे आकर ये फिर से ऊपर गया। अब देख सकते हो बिना कैसे मतलब मैनिपुलेशन होता है चीज़ों का यहाँ पर इंडिया मार्केट में। फिर मैंने क्या किया कि धीरे धीरे चीज़ों को देखा, ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद फिर मैंने एक एक्यूरेट ट्रेड लेने की कोशिश की। ठीक है, एक्यूरेट ट्रेड लेने की कोशिश की। मैंने क्या किया कि यहाँ पर देखो मार्केट कंसोलिडेट हुआ और यहाँ से एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाई। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन बनाने के बाद यहाँ पर देखो आप ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाने के बाद यहाँ पर देखो फ्रेक ब्रेकआउट एक बार ट्रेंड लाइन का हो गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर देखो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि एक बार फॉल्स ब्रेकआउट होता है, दूसरी बार नहीं होता यूजुअली। ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर मैंने अपनी एंट्री बना ली ऊपर की तरफ। मेरा टारगेट क्या था भाई? तो मेरा टारगेट क्या था मैं आपको बताता हूँ। मेरा टारगेट था ये लेवल। ठीक है, मुझे एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ तक के लिए तो मुझे ये मिलेगा, लेकिन नसीब देखो मेरे खराब, यहाँ पर ये स्पाइक आई। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद फिर ये 30 पॉइंट देने के बाद 28-30 पॉइंट देने के बाद ये नीचे आया। तो फिर मैंने क्या किया, 10 पॉइंट में यहाँ पर ही कुछ मैंने इसको एग्जिट कर लिया था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है डिके बहुत होता है इंडियन मार्केट में, डिके के चक्कर में मैंने एग्जिट कर ली। और उसके 5-10 मिनट बाद ही देखो यार इसने स्पाइक कितनी बड़ी लगा दी, देखो। ठीक है, 64-65 पॉइंट आप इमेजिन कर सकते हो यार, वही सेम टू सेम ट्रेड जिसका मैंने लॉजिक देखा था, और वो यहाँ पर देखो। हाँ, यहाँ पर ये इतनी देर तक मैंने होल्ड किया। इस पुल बैक में मेरा जो एंट्री था वो कॉस्ट टू कॉस्ट आने वाला था, इसलिए मैं वहाँ से एग्जिट हो गया कि भाई अपन को लॉस नहीं लेना। ठीक है ना, लेकिन ये देखो चुटियापन की हो गई यार कि यार मार्केट यहाँ से बूम करके ऊपर चला गया, और इतना ऊपर गया कि यहाँ पर इसने मुझे 65 पॉइंट 2 कैंडल में, यानी कि 2 मिनट के अंदर अपने को 60-65 पॉइंट दे दिए। यानी कि नसीब देख सकते हो अपना कितना खराब है। डिकी के चक्कर में अपन ने वेट नहीं किया और ये एग्जिट होने के बाद बूम कर गया। इससे अच्छा 30 पॉइंट में निकल जाता है ना। तो ये ट्रेड अपनी हुई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पर मैंने कुछ ओवर ट्रेड कर ली। फिर यहाँ पर मेरा ट्रैप होने की वजह से मैंने फिर यहाँ पर ओवर ट्रेड कर ली, जो कि मेरी गलती थी, और मेरा लॉस जो था भाई वो 900 रुपये 950 रुपये तक हो गया। ठीक है, इस जगह पर मैंने ओवर ट्रेड कर ली कि मुझे लगा कि यहाँ से रिवर्सल आएगा या फिर ऊपर जाएगा, इसलिए कॉल पुट खेलता रहा और मेरा लग गया मेरा ये। ठीक है ना, 900 रुपये का लॉस हुआ। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर मैं सो गया। फिर मैंने बोला कि यार चलो अब पहला सेशन तो इसने ट्रेंडिंग दिया, उसके बाद तो ये ट्रेंडिंग नहीं हो सकता। तो देखो यार 12 बजे फिर से ट्रेंडिंग हुआ। ठीक है, 12 बजे ट्रेंडिंग हुआ, तो 12 बजे ट्रेंडिंग होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी एंट्री हो सकती थी। ठीक है, क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल था, ठीक है, तो यहाँ पर अभी एंट्री अपनी हो सकती थी सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, पर एंट्री होने के बाद देखो थोड़ी देर में 3 कैंडल्स के अंदर अपने को 100 पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं यार। ठीक है ना, प्राइस एक्शन देखो ना यार, सपोर्ट के ऊपर था, धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद बूम कर गया। ऐसे तो प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है ना, और आप एक चीज़ ऐसे भी लगा सकते हो, ये देखो ये ट्रेंड लाइन भी बन सकती थी, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और मार्केट बूम कर गया, है ना। तो ये चीज़ हुई।
और तब मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं था, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट कंसोलिडेट किया और फिर मैंने यहाँ पर एक पिन पॉइंट एंट्री ली। भाई बोला 10-20 पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स मेरे को कैप्चर होते हैं मेरे को चाहिए, आई वांट, मतलब आई वांट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो फिर मैंने एक स्कैल्पिंग मूव देखा, ठीक है। और इसी के नीचे का अपना स्टॉप लॉस था, ये कैंडल जो थी ये वाली, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट तो ये जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक का था। हालांकि इसने ऊपर तक दिया लेकिन मैंने यहाँ तक कैप्चर नहीं किया। यहीं पर मैं जो एक दूसरी कैंडल जो है ना ये वाली 13:30 की, यहाँ पर मैं एग्जिट हो गया 10-15 पॉइंट लेकर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्केट और यहाँ पर देखो एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई थी, ठीक है। हैमर होने के बाद इसका जैसे ब्रेकआउट आया, मैंने यहाँ पर एंट्री ली, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। तो मार्केट यहाँ पर गया, ठीक है ना, यहाँ पर स्पाइक मारी इसने, 38 पॉइंट मेरे को मिल रहे थे, लेकिन मैं अगर वहाँ पर एग्जिट होता तो अच्छा होता, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन मुझे एक मन में भी एक ख्याल आ रहा था, कैसा कि देखो ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है ना, और मार्केट बहुत दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, तो यहाँ तक कम से कम इसको आना चाहिए था, ठीक है। पहली बात तो इसको यहाँ तक आना चाहिए था, उसके बाद इसको यहाँ पर सेकंड टारगेट यहाँ तक देना चाहिए था, क्योंकि मार्केट बहुत दिनों से कंसोलिडेशन में थे। तो इस चक्कर में मैंने उसको होल्ड करके रखा, लेकिन जब मेरे को लगा कि यार डीके बहुत होगा, तो इस कैंडल में मैंने 13 पॉइंट कैप्चर किया और मार्केट से एग्जिट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो डीके होने का डर अपने अंदर कितना बड़ा है, और उस वजह से अपने को एग्जिट होना पड़ता है, ठीक है ना। नहीं तो मैं अगर एग्जिट नहीं होता तो कभी कभी क्या होता है, एग्जिट नहीं करते हो सारा मार्केट ऊपर चला जाता है ना। मतलब कभी कभी क्या होता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर अपन एग्जिट कर देते हैं और वहाँ से मार्केट और ऊपर चला जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि अपन एग्जिट नहीं करते रेजिस्टेंस के ऊपर तो मार्केट नीचे गिर जाता है। तो वैसे सेम टू सेम सिनेरियो होगा। अभी अगर मैं यहाँ पर एग्जिट कर देता ना भाई, तो ये और ऊपर जाता है ना। नसीब देख रहे हो अपने बिना। तो ओवरऑल जो मैं आपको बताऊं तो आज का अपना जो लॉस है वो है 507 रुपये का, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। अपन कल के ट्रेड में अपन रिकवर भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के ट्रेड के लिए बस इतना ही। ये सब मेरी ट्रेड्स थी, ओवर ट्रेड हुई मैं मानता हूँ, और कुछ लॉजिक थे, कुछ लॉजिक है ना। स्टॉप लॉस था तो प्रॉपर स्टॉप लॉस अपने को लेना चाहिए था, ट्रेड प्रॉपर अपने को लॉजिक के साथ ही लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आगे से ध्यान रखूँगा, और अगर कोई ट्रेड लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, नहीं तो फिर अपना 507 रुपये का लॉस जो है उसके ऊपर अपन आज की ये जो ट्रेड है वो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।